नरसापुरम भाजपा मंडल महामंत्री सागर रावत ने भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को द्वारा से अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी एवं भाजपा द्वारा चलाया गया अभियान मेरी माटी मेरा देश के ऊपर भी भाजपा महामंत्री सागर रावत ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सर्वप्रथम आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे गाजियाबाद संगठनात्मक जो नियुक्ति हुई है उसमें हमारे वर्तमान महानगर अध्यक्ष आदरणीय संजीव शर्मा जी जो महानगर के अध्यक्ष थे वो दोबारा से भाजपा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनको दोबारा नियुक्त किया गया है अगले कार्यकाल के लिए। और मैं सबसे पहले आदरणीय संजीव शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य की कि निरंतर वो जिस प्रकार से महानगर में उनका कार्यकर्ताओं के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति उनका उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया। आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार से बहुत अच्छा उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन गाजियाबाद के अंदर बड़े आयामों को छुएगा और आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी में भी बड़े निर्भीकता से लगेगा और बहुत ही धरातल पे कार्यों को करते हुए जनता को छुएगा। और मुझे उम्मीद है कि 2024 में हमारे माननीय मोदी जी जो तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे और जिस प्रकार से यशस्वी नेतृत्व देश को दे रहे हैं वो भारी बहुमत से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में 350 के पार जो है आंकड़ा छुएगी और दोबारा से हमारे जो देश के भारत के शेर जैसे नेतृत्व जो भारत को दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यही आशा करते हैं और यही हमारी शुभकामनाएं भी हैं। मेरी माटी मेरा देश का जो आपने पूछा है अभी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सोच है। एक सोच के साथ जिस प्रकार से सनातन धर्म भारत में एक सोच है और धर्म के प्रति आस्था है जो भारतवासियों के 140 करोड़ देशवासियों की, उसी प्रकार से मेरी माटी मेरा देश का जो एक कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनकी सोच के द्वारा जो चलाया गया है वो देश में सर्वप्रथम जो हमारे प्रहरी हैं जो हमारे देश की रक्षा में निरंतर अपने आप को बॉर्डर पे अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, अपनी शहादत को देते हैं, उनके प्रति उनकी संवेदना देखिए आप प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्यकर्ता को देश में जितने भी शहीद हुए हमारे परिवार हैं, हमारे क्षेत्र में हैं, कॉलोनी के अंदर हैं, हमारे ज़िले के अंदर हैं, उनको छूने का कार्यक्रम किया, उनके परिवार में जाके उनको परिवार को एक सांत्वना देने का कार्य भी इसमें हुआ है। और प्रत्येक शहीदों के घर से जो एक चुटकी मिट्टी को ले जाने का कार्य हो रहा है ज़िले से प्रदेश में, प्रदेश से जो देश के अंदर राजधानी में जो शहीद स्थल है वहाँ पे उसका जो है शहीद स्थल पे उनको कलशों को रखा जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और आप देख रहे हैं कि उस कलश यात्रा के साथ मैंने खुद स्वयं भी मैंने इस चीज़ को आभास किया है कि हम लोग शहीदों के घरों से उस चुटकी मिट्टी को लेते हुए अपने क्षेत्र की जनता को भी छू रहे हैं, प्रत्येक जनता प्रत्येक परिवार को हम लोग छू रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसी सोच से मुझे लगता है कि बहुत ही निचले स्तर से जहाँ एक एक परिवार को हम छूने का कार्यकर्ता छूने का काम कर रहा है, अगर कार्यकर्ता एक एक परिवार को अगर क्षेत्र के अंदर छू रहा है तो इसका मतलब सीधे वो परिवार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से टच हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को परिवार छू रहा है। और इसी सोच के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माटी मेरा देश में जो शहीदों के लिए हम लोग जो है वृक्ष वाटिकाएँ बना रहे हैं, जगह जगह वृक्ष वाटिकाएँ बन रही हैं। एक पर्यावरण को शुद्ध करने का काम भी उससे होता है और एक शहीदों के लिए उनकी यादों में हम उन वृक्ष वाटिकाओं को लगा रहे हैं। तो ये मेरी माटी मेरा देश भी एक सोच है, एक विचारधारा है। तो जैसे हमारा भारत एक सोच है, इसी प्रकार से मेरी माटी मेरा देश भी हमने कार्यक्रम सफल किया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में।